कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सवामणी बोलनी पड़ी, वह भी बोलेंगे। मुख्य रूप से दो बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही है और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। लगता नहीं कि बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है इतना। ऐसी बातें जरूर चल रही हैं कि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। चौधरी बंसीलाल, आपकी बहन है, आपकी चाची है, मंत्री है, लगता नहीं उनको वो भी सरकार में है, वो भी आवाज उठाए या उनके रहते ऐसा नहीं होगा कि बंसीलाल का नाम मिटे। मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति को जो कदम उठाने हैं वो फैसला उनको करना है। हम तो मौके को देखकर, यहाँ पे परिस्थितियों को देखकर, ये सब जनता ने, जो चौधरी बंसीलाल जी के चाहने वाली जनता है, सबने साथ बैठकर एक समिति बनाई, उसमें फैसला लिया कि हमें अपनी तरफ से तो कदम उठाने ही है। बाकी जिसको हम तो ये भी कहेंगे कि जहाँ भी जो भी कोई चौधरी बंसीलाल जी को चाहने वाला है और जो भिवानी का भला चाहता है, उन सबको इस बात की मांग उठानी चाहिए। कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम देंगे कि कब तक ये समाधान होना चाहिए, आगे क्या कदम? ये फैसला संघर्ष समिति लेगी। संघर्ष समिति ने फैसला लेना है। मैं अकेला अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। मैं सबके साथ, जो संघर्ष समिति ने जो फैसले लिया है, यहाँ पे सारे मौजूद व्यक्ति हैं, ये संयुक्त रूप से जो फैसला लेंगे हम तो उसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। क्या डीसी से लगता है कि समाधान होगा अगर सीएम से मिलना हो या मंत्री से मिलना हो? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहा है। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम जरूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सवामणी बोलनी पड़ी, वह भी बोलेंगे। क्या लगता है, आपको लगता है कि भिवानी के नेताओं में वो काबिलियत नहीं? तरीके से रामपाल गौतम का एक बयान आया था कि विधायक तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए स्वामी का सहारा लिया जाए। देखो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर जाके धोख मारते हैं, तो भगवान का सहारा तो हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। तो हम तो सवामणी का सहारा, बाबा गुलाबगिरी जी का सहारा, शिव जी का सहारा, शिव जी का दिन है, हनुमान जी का सहारा, देवी माँ का सहारा, हम तो सबका सहारा लेके चलते हैं। तो मैं तो ये इस तरह बताना कि वहां जाना पड़ा तो हम तो भगवान के दरबार में भी जाएंगे। इस चीज के लिए हम अपना काम करा के रहेंगे।